न्यूजीलैंड जाने का इस टाइम का सबसे बढ़िया मौका है। मेरे बड़े भाई पहुंच गए हैं न्यूजीलैंड, और अगर किसी को जाना है तो वीडियो में बने रहना, पूरी वीडियो देखना। छोटे छोटे मैं पॉइंट आपको बताता हूं जिससे कि आप जिसके वीजे लगे हुए हैं फैमिली के साथ या सिंगल, तो आप जा सकते हो इस टाइम न्यूजीलैंड। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूं क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि YouTube पे भाई कितनी इन्फॉर्मेशन, आप अगर जाते हो तो भाई कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब आप कुछ भी सर्च कर लो। जैसे कि ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। भाई न्यूजीलैंड कैसे जाएं? अब काफ़ी लोग का पंगा ये पड़ा हुआ है कि वीज़े लगे हुए हैं, किसी के साथ किसी फैमिली का वीज़ा लगा हुआ है, कोई सिंगल बंदे का लगा हुआ है, तो वो बंदे जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको डर है पे डिपोर्ट ना हो जाए। तो काफ़ी बंदे ऐसे शुरू में केस हुए थे कि उनको डिपोर्ट किया गया, मतलब दिल्ली से भी और हांगकांग से भी, और भी काफ़ी सिटियों से उनको, और भी दूसरे कंट्रियों से उनको डिपोर्ट किया गया। कोरिया से काफ़ी बंदे डिपोर्ट हुए हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं न्यूजीलैंड की वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई जो कि न्यूजीलैंड पहुँच चुके हैं, ठीक है, और उनसे क्या सवाल पूछे गए हैं वो आप खुद, उनकी वीडियो में मैंने उनको बोला था कि एक छोटी सी वीडियो मुझे क्लिप देना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। मैं आप लोगों के ये वीडियो चला देता हूँ, आप पहले पूरी वीडियो सुनना। मैं एक दो पॉइंट और बताता हूँ आपको। पता है क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमको थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमारी जो प्रिपरेशन, अब बोलेंगे भाई प्रिपरेशन और कितनी करें यार, होटल हमारी कंफर्म है, सब कुछ है, ठीक है, टिकट हमारी रिटर्न होती है, आइटनरी बनी होती है, कहाँ कहाँ घूमना जाना आता है, फिर भी हमको डिपोर्ट कर देते हैं। दिक्कत पता है क्या आती है? मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये बताया है कि भाई अगर हमारी इंग्लिश की थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो इंटरव्यू का बोलते हैं ना, हम उसी टाइम हम मतलब कि डर से जाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू, मतलब कि न्यूजीलैंड की एम्बेसी, हम इमिग्रेशन से, मतलब कि आप किसी, मान लो दिल्ली के एयरपोर्ट से आप चल रहे हो, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप चढ़ोगे और आपसे पूछ लेते हैं भाई आपका इंटरव्यू, तो उसी टाइम आप डगमगा जाते हो कि यार अब क्या होगा पता नहीं। डगमगाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं कि ठीक है हाँ भाई, तो आप इंग्लिश में लें। अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। बाकी थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश बोलते हो उनको समझा सकते हो कि भाई हम सिर्फ घूमने आएंगे और जो हमारे दिन होंगे उन्हीं दिनों में हम वापस आ जाएंगे। पहले मैं चलाता हूँ वीडियो, उसके बाद आप वीडियो सुनो, फिर मैं आगे का थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या आपको जरूरत होगी ऑकलैंड न्यूजीलैंड जाने के लिए, ठीक है। सुनो। सत श्री अकाल भाजी, की हाल चाल ने जी? ठीक ठाक हो भाइयों? अगर आपको न्यूजीलैंड आना है तो आप बेझिझक आओ। मैं भी कल ही आया हूँ। कल मतलब तारीख थी 7 तारीख को, मैं 7 अक्टूबर को यहाँ पर पहुँचा हूँ न्यूजीलैंड में। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा हम आजकल यूट्यूब पर देख रहे हैं इंडिया में कि भाई नहीं जाने दिया और इतना परेशान कर रहे हैं और कुछ। आप खन्ना वीज़ा एडवाइस भाई से सलाह लीजिए और आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कैसे जाना है, क्या है क्या नहीं है, पूरा बहुत अच्छे से गाइड करते हैं ये भाई हमें। अपने इमिग्रेशन का आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो बिल्कुल स्मूथ था। मैं कैथे में आया हूँ और कुछ उन्होंने वहाँ पर ना मेरे को दिल्ली में कुछ इतना उन्होंने पूछा। मेरे को दोनों बोर्डिंग पास में पर सेम टाइम पर उन्होंने दे दिए। हांगकांग 12 घंटे का लेओवर था और फिर यहाँ पर वो मतलब कि 2-3 लोगों को रोक लिया तो वो लोग ढोल बजा रहे हैं कि भाई हमें मतलब चढ़ने नहीं दिया। और जिन भाइयों के वीज़ा लगे हुए हैं आप बेझिझक आइए और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो, बस यही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ वेरिफिकेशन वगैरह उनको करनी होगी तो आप घबराना मत। आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से उनके साथ में बोलना है, उनसे बात करनी है कि हाँ जी सर हम इतने दिन के लिए आए हैं और ये घूमेंगे। आप अपनी आइटनरी वगैरह बना कर आइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न बैक, चलो आप आ गए हो फिर दोबारा इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। मेरे जो बड़े भाई हैं वो गए हैं, देखो दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी हांगकांग, हांगकांग से फ्लाइट थी ऑकलैंड के लिए न्यूजीलैंड। ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने जो फ्लाइट पकड़ी थी वो थी कैथे फ्लाइट होती है, ठीक है। और उन्होंने बताया भाई ये खन्ना एडवाइजर करके यूट्यूब पर भी हैं, आप सर्च कर सकते हो। वो अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि एडवाइस। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी यही रखा हुआ है। और मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ कि भाई उनसे पूछो या वो मुझे कोई पैसे दे रहे हैं, नहीं।
क्योंकि अगर कोई बंदा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, हमको कुछ अच्छी एडवाइस देता है तो हमको सुननी चाहिए। अगर आप चाहो तो उनको जाके सर्च कर सकते हो और चले जा सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पे, खन्ना एडवाइस करके होगा, ठीक है। और जो दिल्ली से मेरे बड़े भाई वो दिल्ली से गए थे हांगकांग में उनका 12-13 घंटे का स्टे था। स्टे के बाद उनका फिर हांगकांग से गए थे ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो वो गए थे 7 अक्टूबर को गए और 15 अक्टूबर को, क्योंकि उनका रहने का प्लान ही नहीं था वहां पे। वो तो अलग बात है कि आपका क्या प्लान है वहां पे, रहने का है या रुकने मतलब वापस आने का है, वो अलग बात है। हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है एंट्री लेना, कि भाई एंट्री कैसे लें। तो एंट्री का यही प्लान है, जैसे मेरे बड़े भाई गए थे पहले दिल्ली से हांगकांग से न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड एक जगह है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कोलकाता है और बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो यहाँ पे दूसरे देशों से भी यहाँ पे फ्लाइटें आती हैं, ठीक है, आती हैं, बिल्कुल आपको पता ही है। तो मेरे बड़े भाई ने दिल्ली से पकड़ी थी हांगकांग के लिए, हांगकांग से गए थे ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो उनके पास क्या क्या थे, आइटनरी थी और उनके पास डॉलर थे, यानी कि वो लगभग 2500 यूएसए डॉलर और न्यूजीलैंड के कुछ डॉलर लेके गए थे बाकी साथ में। तो उनसे कुछ ज़्यादा सवाल पूछे नहीं, बेसिक सवाल उनसे पूछे गए थे कि भाई आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करने आए हो। तो उन्होंने बेसिक सवाल बताए, वो कुछ भी नहीं पूछा उनसे और उनको एंट्री दे दी और एंट्री उस पर मोहर लगा के पासपोर्ट पे दे दी। अगर आपको रिफ्यूज करते हैं, जैसे कि आप दिल्ली से चल रहे हो और आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मोहर नहीं लगाते हैं, ठीक है। और एक बात हो रही है, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो बेसिक क्वेश्चन आंसर अपने प्रिपेयर करके जाना। अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन आंसर आपके करके जाना। हाँ भाई, मान लो वो पूछते हैं कि हाँ भाई क्या करने आ रहे हो आप हमारी कंट्री में। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको वीडियो थोड़ी सी बोर लग रही हो, कुछ बंदे तो चले भी गए होंगे वीडियो छोड़ के। अगर आप बने हो मेरी वीडियो में तो भाई वीडियो सुनना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके घर में अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो सबसे पहले आप पूछोगे ना कि हाँ भाई मेरे घर में आप आ रहे हो, या कोई भी नया बंदा आपके घर में एंटर कर रहा है तो आप पूछोगे हाँ भाई कौन हो, क्यों आ रहे हो, क्या काम है। तो वो उस बंदे को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक कोई भी मतलब इंश्योरेंस वाले होते हैं या कुछ भी होता है, अगर आपको नहीं लेना तो मना कर देते हैं, अगर आपको सही नहीं लगता तो आप मना कर देते हो, ठीक है। तो ऐसा ही है, मतलब कि एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि यार अगर अलग कंट्री है, हमारी कंट्री जो इंडिया है और इंडिया से हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो वो तो सेटिस्फाई करेंगे ना कि भाई अगर ये बंदा हमारी इस देश का बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है तो कोई नुकसान ना करे, पहली बात, ठीक है। अगर कोई नुकसान नहीं करेगा तो फिर हम इसको इजाजत दें, एंट्री दें, और अगर इसका वीजा लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया, घर वाला भी घर में अगर आ रहा है कोई बंदा तो आपकी परमिशन के बिना वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप जानते हो हाँ भाई आपसे जान पहचान बढ़ गई है और आप बना रहे हो कि आपको मतलब कि सेटिस्फाई वो बंदा करेगा तो ही आप एंट्री करोगे। आ जाओ भाई पानी पी लो, कम एटलीस्ट पानी तो पूछोगे ना आप। तो अगर उन्होंने न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने आपसे पानी पूछ लिया तो इसका मतलब आपकी एंट्री होगी, सीधी बात है। कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, आपके पास आइटनरी बेसिक क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या पूछेंगे, वो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना बस। हाँ भाई क्यों आ रहे हो, आपके पास लगेज कितना है, ठीक है। और बढ़िया सा बन के मतलब बिल्कुल ये मान लो कि कपड़े स्टैंडर्ड थोड़े से पहन के जाएं, थोड़ा सा लगे कि हाँ बंदा घूमने आ रहा है, ठीक है। और आजकल आपको पता है कि भाई यूट्यूब पे कितनी फेक वीडियो बनाई जा रही हैं, तो मैं तो इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन मेरे पास सही आती है तभी मैं वीडियो बना के आगे प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। तो भाई वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर कर दिया करो ताकि सबको समझ लग सके। बाकी जो बंदे न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं इस टाइम जा सकते हैं और उनके मतलब एंट्री हो रही है, अच्छे से एंट्री हो रही है। और अगर कोई डिपोर्ट भी हो रहा है तो वो उनकी गलती से ही हो रही है, उनकी गलती से ही हो रही है कि उनके भाई अगर कुछ सवाल पूछ लेते हैं उनसे सवाल के जवाब नहीं दिए जाते तो डिपोर्ट तो होने ही होने हैं। तो भाई ध्यान रखें। और बाकी मैंने बता दिया कि भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीप सिंह जी, यानी लास्ट में DEEPSINGHJII, ठीक है। इस वाली आईडी पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको आइटनरी भी दे सकता हूँ। अगर किसी को टिकट की प्रॉब्लम आ रही है, हवाई प्लेन की टिकट आ रही है तो मैं टिकट भी करके दे सकता हूँ।
तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, अगर कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, रब राखा।